टोंगारी ने अपने पापा की महंगी जूस की बोतल तोड़ दी। टोंगारी, क्या तुम तैयार हो? हाँ बूटा गोरीराम, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है। ये अरे ये क्या, तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता। ये क्या किया? अरे ये क्या, बगीचे में तो बॉल है ही नहीं। अरे खिड़की खुली है, चलो देखते हैं। अरे ये तो डैड की जूस की बोतल थी जो 1 लाख रुपए की थी। क्या कहा, 1 लाख की? मैं नहीं मानता, तुम मजाक कर रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब बताओ करेंगे क्या? वाह, बोतल में जो कुछ भी है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है टोंगारी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बोतल के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा ग्लू है। और इसमें भरने के लिए मेरे ख्याल से चाय या कुछ और इसके लिए ठीक रहेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो डैड मुझे पकड़ लेंगे। तो क्या हुआ, ये सिर्फ सजाने के लिए ही तो है ना टोंगारी। दरअसल डैड इसे तब पीना चाहते थे जब मैं जूनियर हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो जाता। तब तो ये ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम अच्छे नंबरों से पास ही मत हो। ये तुम क्या कह रहे हो बूढ़ा गोरिल्ला? तुम ऐसी बातें मत किया करो। तुम इतना बुरा मत महसूस करो कि तेरे तो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। इसके लिए कुछ करो। मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए रखा है, पर पता नहीं मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। मैं वापस आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे यहाँ पर एक को रोके है। मैं इसे खा लेता हूँ। अरे ये कोरोके कहाँ चला गया? बताओ ना कितरेत्सु। मेरे ख्याल से टेस्ट पूरी तरह कामयाब रहा। अच्छा, अब समझ आए तुम्हारा कोई एक्सपेरिमेंट था। इसका क्या मतलब है? इसे इल्यूजन पाउडर कहते हैं। ये उन चीजों को दिखाता है जो असलियत में है ही नहीं। क्या ये बोतल पहले जैसी हो सकती है कितरेत्सु? हाँ शायद। तुम बातें करना बंद करो, करके दिखाओ। शायद हो जाए, क्योंकि इस बोतल के ज्यादा टुकड़े नहीं हुए हैं। और अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, थोड़ा दबा देता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। लेकिन इसके अंदर का सारा जूस तो चला गया ना। कोरोसुके प्लीज एक काम करो, इस बोतल को जरा फ्रिज में रख दो, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम इसे जमाना चाहते हो? पता है, कम टेम्परेचर पर इल्यूजन पाउडर ज्यादा अच्छे से काम करता है। अब और कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से अब हो गया होगा। अरे वाह, ये तो जुड़ गया। क्या सच में? ये तो एक झूठ जैसा है। झूठ ही तो है। हम बस देख सकते हैं कि ये है, जैसे कि कोरोसुके को कोरोके, इसीलिए इसे इल्यूजन पाउडर कहते हैं। लेकिन डैड ने इसे पीना चाहा तो वो इसे तब तक रखेंगे जब तक तुम जूनियर हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास नहीं हो जाते। वो तो ठीक है, लेकिन असलियत खुलने पर मेरी पिटाई भी हो सकती है। कितरेत्सु, लाओ पाउडर मुझे दे दो, मुझे भी उससे कोई काम करना है। वैसे तुम इसका क्या करोगे? अगर मैं अपने पापा की जूस की बोतल तोड़ दूंगा तो इसकी मदद से मैं उसे वापस जोड़ सकता हूँ ना। जो तुम्हारे डैड जूस पीते हैं वो बहुत सस्ता आता है, समझे? लेकिन वो हर दिन सजावट नहीं करते और रोज पीते भी नहीं है जूस को। मैंने कितरेत्सु का दिया हुआ इल्यूजन पाउडर अपने होमवर्क पर रख दिया। अब टीचर को लगेगा जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। बहुत मजा आएगा।
Я уже хочу стучать. Это как когда чешется там, куда не достать. Я могу стучать тихо-тихо. Тук-тук-тук, что за странный звук? А тук-тук-тук-тук-тук-тук, где друг? Что? Ах ты вампир! Ты сопьешься моей крови! Мужики, рассоберитесь уже! Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Хи-хи-хи! Сбываются наши мечты! Все мы западный берем! Берем сомалийские пираты! Сомалийские пираты! We left our homes and we left our mothers to go on a pillaging spree. We'll cut off your ears and break your toes and make you drink our tea. And if you sail into our waters, you best hear this decree. We'll take your boat, set your ass afloat. Somalian pirate we. Nice with the yo-ho-ho, yo-ho-ho, and a tricky lady-do. Tricky lady-do. We'll shoot you in the face with glee. Okay, let's... Так, минуточку. Вот там где вот так вот приколотить ду, надо подчеркнуть вот этот концовочку, да? Ходит в Атлантиду, должно звучить очень отчетливо. Так, найди вы с Ардикаром, пожалуйста, разложите второй юг-уход на два голоса. Хамшиш, да? Хамшиш. Прости, ты звучишь очень плоско, и когда будешь петь, не закрывай горло. И с 14 цифры, пожалуйста. И... Айк. Somalian pirates we. What else? Yo-ho-ho, yo-ho-ho, and a tricky lady-do. Tricky lady-do. We'll shoot you in the face with glee. Then we'll cut off your cock and beat it to a crock. Somalian pirates leave. Somalian pirates we. Somalian pirates. मैं इस घर को भी उड़ाकर राख कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये घर ईंटों से बना है, ये नहीं उड़ेगा। खा जाऊंगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। रुक जाओ। अरे तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी कि ये एक नाटक है। ये तो कमाल है, मैं तो इसे सच समझा था। तुम हमेशा इसे सच ही समझते हो। तीसरी बार तुमने हमारा सेट खराब कर दिया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वो प्ले कुछ देर और देखना चाहता था। अगर किसी से मुझे कुछ डॉल्स बनाकर दे दे तो मैं खुद का प्ले कर सकता हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है। कितने को बताता हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कितने तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो, हे, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे सॉरी, मॉम ने भी मुझे ऐसा करने से मना किया था। लगता है मैंने इसे ज्यादा ही हैरान कर दिया। जरा इस पर नजर डालो।
देखो क्या होता है। अच्छा, तो तुम इस तरह इस बिल्ली को चला रहे थे। ये एनिमल पपेट मशीन कित्रेत्सु साइसामा की एक और इन्वेंशन है कोरोसुके। एंशिएंट पीरियड में थिएटर्स में बंदरों का खेल दिखाया जाता था, पर बंदर किसी की बात नहीं मानते थे। ऑर्गेनाइजर्स ने कित्रेत्सु साइसामा को इस समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया और उसके बाद खोज हुई एनिमल पपेट मशीन की। इंसानों और जानवरों की बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। हमें बस करना ये होता है कि इन छोटे बीज जैसी चीजों को मसल्स में या उस हिस्से में लगाना होता है जिसे हम चलाना चाहते हैं, और फिर मशीन के इस्तेमाल से आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बोलती कैसे है। इनके मुंह में स्पीकर लगाने से ये बोलने लगते हैं, और क्योंकि इनकी आवाज जानवरों जैसी सेट की जाती है, इसलिए वो इंसानों की आवाज नहीं लगती बल्कि जानवरों की ही आवाज लगती है। कैसे हो कोरोसुके, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो कमाल है, मैं भी इसे चलाकर देखता हूँ। ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। पहले तुम इसे ऑपरेट करने का सही तरीका सीखो, फिर इसे चलाओ। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, देखो इस तरह तुम इसे खड़ा कर सकते हो, इसे ऐसे चला सकते हो, और ये बटन पीछे करने के लिए है। मैं चलाकर दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पर बिल्ली की मूवमेंट दिखाई देती है। बढ़िया, काम पूरा होने पर मशीन खुद तुम्हें बता देगी, और जब तुम इसे दोबारा ऑर्डर दोगे। मैं इसी तरह की इन्वेंशन चाहता था। अब मैं डॉल प्ले छोड़कर जानवरों का इस्तेमाल करते हुए एनिमल प्ले करूंगा, और उसमें बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं बहुत सारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग मशीन्स बना दूंगा, तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं एक नया एनिमल थिएटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा कोरोसुके।
के खेत का एक तरबूज खाकर ही पूरा पेट भर जाता है और उसे खाने के बाद जब नींद आती है तो ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में हो। वाह, कितना मजा आता है। हायाकुचो आइलैंड पर मछली पकड़ने में कितना मजा आता है। लगता है मछली फंसी है। और मैं काइजावा के पास टेनिस सीखने जाऊंगी। मियोको, रैकेट को इस तरह पकड़ते हैं। कुरुसुके, तुम भी कित्रेत्सु के साथ कहीं घूमने जाओगी ना? हाँ, लेकिन मैंने तो अभी कुछ भी प्लान नहीं किया। अगर ये कित्रेत्सु के बारे में है तो वो किसी बंद कमरे में जरूर कोई इन्वेंशन कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कहीं जाने वाले हैं। कुछ भी हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। तुम कोई रिस्क मत लेना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ समर वेकेशन ही रहेंगी। वो दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो क्या इसी वजह से हम ये बना रहे हैं? तुमने अब बहुत इन्वेंशंस कर ली। पर अगर तुम्हारे पास ये डिवाइस होगा तो तुम जहाँ चाहोगे जा सकोगे। क्या कहा तुमने? ये बन गया। तुम्हें पता है, ये कित्रेत्सु साइसामा के ओल्ड फैमिली मेंबर ने एक अमीर लड़के की रिक्वेस्ट पर बनाया था, पर लगता है ये पूरा नहीं हो सका। ये पहाड़ की चोटी से समुद्र की सतह को एक्सचेंज कर देता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये वेस्ट साइड की 5 मीटर स्पेस को दूसरे स्पेस में बदल देगा। तुम अब तो समझ गए ना? नहीं, और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। हमें ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन कंडक्टर्स की जरूरत पड़ेगी।